अगर कोई मासूम चीज़ अचानक तुम्हारी ज़िंदगी से चिपक जाए, तो ये मत मान लेना कि वो तुम्हें पसंद करती है। कभी-कभी वो बस घर ढूंढ रही होती है, और कभी-कभी जिस्म। मेरा नाम आयशा खान है, उम्र 24 साल। मैं पुणे में एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। मेरी ज़िंदगी बहुत नॉर्मल थी। ऑफिस, पीजी रूम, मोबाइल, नींद। न ज़्यादा दोस्त, न ज़्यादा बातें। और शायद इसीलिए वो मुझे चुन पाई। वो रात। उस दिन मैं देर से निकली थी। घड़ी में रात के 10:47 हो रहे थे। बारिश हल्की हल्की गिर रही थी। सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स पीली सी रोशनी फैला रही थी। मैं अपने पीजी की तरफ पैदल जा रही थी। हेडफोन कान में थे। दिमाग ऑफिस के टेंशन में उलझा हुआ। तभी म्याऊ। मैं रुकी। फिर से आवाज आई, म्याऊ। सड़क के किनारे एक टूटे हुए डिवाइडर के पास मैंने उसे देखा। एक छोटी सी बिल्ली, सफ़ेद रंग, हल्के भूरे धब्बे और बहुत बड़ी चमकती हुई आंखें। वो गीली हो रही थी, ठिठुर रही थी। दिल अपने आप पिघल गया। पहली गलती। मैंने झुककर कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो डरकर भागी नहीं, बल्कि 2 कदम आगे बढ़ाई। उसकी आंखें अजीब तरह से सीधी मेरी आंखों में देख रही थी। जानवर आमतौर पर ऐसा नहीं करते। फिर भी मैंने सोचा, शायद भूखी है। मैंने बैग से बिस्किट निकाला। वो बिल्ली बिस्किट नहीं सूंघ रही थी, वो मुझे सूंघ रही थी। मेरे हाथ, मेरी कलाई, फिर मेरे पैर। और अचानक उसने मेरी एड़ी पर हल्का सा पंजा रखा, जैसे कह रही हो, अब तुम मेरी हो। मैं उसे घर ले आई। बारिश तेज हो रही थी। मैं उसे वहीं छोड़ नहीं पाई। पीजी तक का रास्ता सिर्फ 10 मिनट का था। मैंने उसे गोद में उठाया। वो बहुत हल्की थी, बहुत ज्यादा हल्की, जैसे अंदर कुछ हो ही ना। लेकिन दिल गर्म था, बहुत गर्म। मेरा पीजी का कमरा छोटा था। एक बेड, एक टेबल, एक शीशा। मैंने तौलिया निकाला, उसे सुखाने लगी। वो बिल्कुल शांत थी, न फुफकार, न डर, बस मेरी तरफ देख रही थी, लगातार। पहली अजीब बात। मैंने दूध रखा, वो दूध नहीं पी रही थी। मैंने फ़ोन निकाला, बिल्ली दूध क्यों नहीं पीती? तभी टक, कमरे की शीशे से आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा, बिल्ली शीशे के सामने बैठी थी, और शीशे में उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा देर से हिल रहा था। मैंने आंखें मली, सब नॉर्मल। मैंने खुद को समझाया थकान है। मैंने उसका नाम रखा नूर, क्योंकि उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। पहली रात। मैं सो रही थी। आधी नींद में मुझे महसूस हुआ, कोई मेरी सीने पर चढ़ा हुआ है। वज़न बहुत हल्का, लेकिन सांस रुकने जैसी। मैंने आंख खोली। नूर मेरी छाती पर बैठी थी। उसकी आंखें मेरे चेहरे से सिर्फ कुछ इंच दूर। उसकी पुतलियां पूरी तरह फैली हुई। मैंने धीरे से कहा, नूर, हटो। वो हिली नहीं। उसकी सांस मेरी सांस के साथ मेल खा रही थी। 1 सेकंड के लिए मुझे लगा जैसे वो मेरी सांस सीख रही हो। दूसरे दिन मैं ऑफिस गई। पूरा दिन भारी भारी सा लगा, सिर दर्द, जी घबराना। शाम को लौटी तो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, जबकि मैंने लॉक नहीं किया था। कमरे के अंदर नूर बेड पर बैठी थी, लेकिन कमरे में बिल्ली की गंध नहीं थी, बल्कि कच्चे मांस जैसी। और शीशे पर नाखूनों के निशान, लंबे, मानव हाथ जैसे। तीसरी रात। मैंने सोने से पहले कैमरा ऑन किया, मोबाइल को टेबल पर रख दिया। रात करीब 2:13। मुझे फिर वही एहसास हुआ, सीने पर वज़न, लेकिन इस बार नूर नहीं थी। एक इंसानी हाथ मेरी गर्दन पर था। मैं चीखना चाहती थी, आवाज़ नहीं निकली। और तभी मेरे कान में किसी ने फुसफुसाया, तू मुझे रास्ते से उठाकर लाई थी, अब रास्ता मैं बनाऊंगी। सुबह। मैं ज़मीन पर गिरी हुई थी। मोबाइल रिकॉर्डिंग चालू थी। वीडियो देखने की हिम्मत नहीं हुई। नूर गायब थी, लेकिन शीशे में अब भी एक परछाई थी, जो मेरी हर हरकत थोड़ा देर से दोहरा रही थी। सच। मैंने पास की एक बूढ़ी औरत से पूछा। उसने बिल्ली की फ़ोटो देखी और कांप गई। उसने कहा,
ये बिल्ली नहीं थी बिटिया, ये उन लड़कियों की आत्मा होती है जो सड़क पर मरी थी और किसी ने उन्हें उठाकर घर नहीं दिया। अब ये घर नहीं छोड़ती जब तक नया जिस्म न मिल जाए। आज आईने में मैं मुस्कुराती हूँ, लेकिन रिफ्लेक्शन थोड़ा देर से। मेरी आंखें अब पहले जैसी नहीं रहीं और हर रात मैं सड़क पर बैठती हूँ, एक खूबसूरत मासूम बिल्ली बनकर। अगर रास्ते में कोई बहुत प्यारा, बहुत शांत जानवर मिले तो याद रखना, हर मासूम चीज़ घर नहीं ढूंढ रही होती।